गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में हमने देखा था कि वर्ण संयोग किस प्रकार होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है वर्ण विच्छेदन। कल वर्णों को जोड़ना सीखा था हमने, आज वर्णों को तोड़ना यानी कि उसको अलग करना, विच्छेद करना। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, उसके टुकड़े कर देना। तो किस प्रकार से हम वर्णों को तोड़ते हैं, यहाँ पे जैसे आपके दिया हुआ है कन्या शब्द। कन्या शब्द को तोड़ेंगे तो किस प्रकार से उसके अंदर स्वर और व्यंजन अलग अलग किए जाएंगे। जैसे क के अंदर छुपा है, क व्यंजन है, उसके अंदर अ छुपा है, अस्वर है। ना आधा है इसलिए उसके अंदर से स्वर नहीं निकलेगा। और या शब्द के अंदर य प्लस आ स्वर है जिससे या बना। तो जब भी वर्ण विच्छेदन किया जाता है तो उस वर्ण के अंदर छुपे हुए व्यंजनों को बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार दूसरा शब्द है आपका कपोत। कपोत में क प्लस अ, क व्यंजन, अ स्वर। प में प प्लस ओ, त में त प्लस अ। इस प्रकार आपका ये पूरा शब्द बना था कपोत, जिसको अलग अलग भागों में यहाँ पर विच्छेद किया गया है, टुकड़ों में बांटा गया है। आगे आपका शब्द है नयनम। न के अंदर अ मिला हुआ है, अस्वर है। य आधा, उसके अंदर अस्वर मिला हुआ है। न के अंदर अस्वर मिला हुआ है, जबकि अंतिम वर्ण जो आपका है म, उसके अंदर किसी भी प्रकार का स्वर मिला हुआ नहीं है, इसलिए वो हो गया आपका हलंत। इसको नयनम कहते हैं, है ना। कन्या, कपोत और नयनम। आगे हम देखेंगे चंद्र। चंद्र का मतलब होता है चांद। यहाँ पे च के अंदर च व्यंजन के साथ अ स्वर मिला हुआ है। न अपने आप में आधा है इसलिए उसके साथ कोई स्वर बाहर नहीं निकलेगा। द्र शब्द बना है द प्लस र प्लस अ से, इसलिए द के अंदर कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि र के अंदर स्वर जुड़ा हुआ है। तो द के अंदर से कोई स्वर नहीं निकलेगा, जबकि र के साथ स्वर जो जुड़ा हुआ है वह बाहर आएगा। इससे आपका शब्द बना चंद्र। आगे अजा। अजा का मतलब होता है बकरी। अस्वर है, ज व्यंजन है और ज के अंदर आ मिला हुआ है, इससे ये शब्द बना अजा। तो इसका वर्ण विच्छेदन करेंगे तो अ प्लस ज प्लस आ, अजा। अजा का मतलब होता है बकरी। आगे आपका शब्द है मृग। मृग में म के अंदर री की मात्रा है, म आधा है, उसके अंदर री की मात्रा लगी हुई है। ग आधा है, उसके अंदर अह जुड़ा हुआ है, इससे ये शब्द बना मृग। मृग का मतलब होता है हिरण। आगे चटका। च प्लस अ, च व्यंजन है, अ स्वर है। ट व्यंजन है, अ स्वर है। क व्यंजन है और आ स्वर है। चटका शब्द बना। चिड़िया के लिए प्रयोग किया जाता है। सरिता। सरिता शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ और उसका विच्छेदन किस प्रकार होगा। स व्यंजन है, अ स्वर है, र व्यंजन है, उसके अंदर ई की मात्रा में लगी हुई है। ई की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पे ई लिखा गया। ये ई स्वर इसके अंदर मिला हुआ है, ई स्वर। उसके बाद त में आ मिला हुआ है, इसलिए
सरिता शब्द का निर्माण हुआ, यानी कि नदी। आगे वनम, व प्लस अ, व व्यंजन है, अ स्वर है। न प्लस अ, न व्यंजन है, अ स्वर है, और म हलंत। इस प्रकार ये आपका शब्द बन गया वनम। वन यानी जंगल। अंतिम आपका शब्द है उद्यानम। उद्यान को कहते हैं बगीचा, गार्डन। उ स्वर है, द व्यंजन है, द में य मिला हुआ, ये संयुक्त वर्ण हो गया। द में य मिलने से द्य, और उसके साथ आ स्वर मिला, तो उद्या। न प्लस अ प्लस म बराबर उद्यानम। उद्यानम शब्द बना। उद्यानम शब्द, तो इस प्रकार शब्दों को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने इस लेसन में वर्ण विच्छेदन देखा। ये हमारा जो लेसन था संस्कृत वर्णमाला, जिसमें हमने पूरी प्रक्रिया देखी कि किस प्रकार से अक्षर से वर्ण, वर्ण से शब्द, और शब्द से वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कुल 13 है, और जिसमें 5 ह्रस्व, 5 दीर्घ। व्यंजनों की संख्या 33 है, और 33 व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, और उसी के साथ अयोगवाह को भी देखा। हलंत वर्ण वे होते हैं जिनके नीचे तिरछी रेखा खींची होती है। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। वर्ण संयोग को भी ध्यान से देखा हमने कि किस प्रकार वर्णों को तोड़ा जाता है। साथ ही वर्ण विच्छेदन को आज हमने पढ़ा कि वर्णों का विच्छेदन किस प्रकार से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका होमवर्क है वर्णों का विच्छेदन किस प्रकार किया जाता है उसको सीखना। तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर वर्णों के विच्छेदन को, कुछ शब्द लेने और उन शब्दों को तोड़ने की प्रक्रिया को समझना है। धन्यवाद।